श्रमिक स्पेशल ट्रेन क्या है? यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, किनके लिए चलाई जा रही है, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। बने रहिए। कोरोना वायरस की वजह से राज्यों में फंसे लोगों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन को ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा गया। ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी, यानी कि जिस स्टेशन से चली है और अगले स्टेशन पर जाने तक बीच में जो भी स्टेशनें आ रही हैं उन स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, खास बात यह है कि दूसरे राज्य में फंसे लोगों के लिए ही ये ट्रेन चलाई जा रही है, किसी आम यात्री के लिए नहीं है। समझे? कैसे चलेगी ये ट्रेन, कहाँ से चलेगी, कहाँ को जाएगी, क्या क्या होगा, हम सब जानेंगे विस्तार से। पहली ट्रेन जयपुर से पटना। राजस्थान में जो फंसे हैं बिहार के लोग, उनके लिए ये ट्रेन चलाई गई है और ये ट्रेन जयपुर से चल के पटना को जाएगी, बीच में कहीं रुकने वाली नहीं। दूसरी ट्रेन लिंगमपल्ली से हटिया, यानी कि तेलंगाना लिंगमपल्ली राज्य में जो फंसे हैं लोग, हटिया यानी झारखंड के लोग, उनके लिए स्पेशल ट्रेन है और ये लिंगमपल्ली से चलकर सिर्फ हटिया को जाएगी। तीसरी ट्रेन महाराष्ट्र में फंसे यूपी के लोग, यानी कि जो लोग यूपी के हैं और महाराष्ट्र में फंसे हैं उनके लिए नासिक से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और यूपी के लखनऊ के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। चौथी ट्रेन महाराष्ट्र में फंसे एमपी के लोग। महाराष्ट्र में फंसे जो एमपी के लोग हैं, महाराष्ट्र में फंसे एमपी के लोगों के लिए भी सेम प्रोसेस है। महाराष्ट्र में जो भी एमपी के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी नासिक से ट्रेन चलाई जाएगी और एमपी के भोपाल में उनके लिए ट्रेन जाएगी। पांचवी ट्रेन उड़ीसा के लोग जो केरल कोच्चि में फंसे हुए, उनके लिए अलुवा स्टेशन से चलाई जाएगी ट्रेन और वो भुवनेश्वर तक के लिए जाएगी, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक। छठी ट्रेन जो भी पैसेंजर या फिर स्टूडेंट्स या फिर श्रमिक जो भी कह लें, आप राजस्थान में जो फंसे हुए झारखंड के लोग, उनके लिए भी राजस्थान कोटा से चलाई जाएगी। राजस्थान कोटा से चलाई जाएगी और वो हटिया स्टेशन झारखंड तक जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे करेगा सफ़र आदमी, कौन करेगा सफ़र, कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। इस सवाल का जवाब ये है कि मौजूदा सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ये ट्रेन चलाने का अनुमति दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या है ये वो शर्तें? चलो इसको भी जान लेते हैं। ये ट्रेन सिर्फ प्रवासियों के लिए ही चलाई जा रही है। जैसे कि आप समझो, यदि आप जयपुर में रहने वाले हैं और पटना किसी काम से जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। मतलब ये है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और जयपुर में फंसे हैं लॉकडाउन के चलते, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल। अब आपका सवाल होगा कि कैसे बुक करें ट्रेन, कहाँ से मिलेगी ट्रेन, कौन करेगा मदद? तो भैया इसका जवाब ये है कि लोगों का लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इनमें से स्टूडेंट्स कौन है, मजदूर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, कौन फंसा है, कहाँ फंसा है, इन सभी का जो भी है इनका लिस्ट तैयार किया जा रहा है। जो फंसे हैं ऐसे लोगों को स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेगा और वो लिस्ट रेलवे को दे दी जाएगी। स्टेशन पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि मानिए कि आप कोटा में फंसे हुए, तो आपको वहाँ के लोकल जिला प्रशासन, कलेक्टर आदि के पास आवेदन करना होगा। फिर जहाँ से ट्रेन चलेगी वहाँ पहुँचना होगा। इसके लिए प्रशासन व्यवस्था करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या होगा स्टेशन पहुँचने के बाद? सबसे पहले तो जी आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर आप ठीक पाए जाते हैं तो ही ट्रेन में बैठने की इजाज़त मिलेगी। और हाँ, 72 सीट्स हैं तो उसमें सिर्फ 54 पैसेंजर को ही बैठने को मिलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना सर। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। बिना मास्क के आपको ट्रेन में घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या मिलेगा हमें ट्रेन में खाना? समझिए कि अगर आपकी यात्रा लंबी है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार ट्रेन में आपका खाने का व्यवस्था करने का इंतज़ाम करेगा। लगभग पूरी उम्मीद है। अब आपका सवाल होगा कि चलो हम भाई ट्रेन में बैठ गए, सब हो गया, हम घर पे भी पहुंच गए लगभग स्टेशन पे। अब हमारा स्टेशन पे पहुंचने के बाद क्या होने वाला है?
क्या हमें घर पे भेज दिया जाएगा? क्या हमें अच्छे से रहने की इजाज़त मिल जाएगी? इसका जवाब मैं बताता हूँ। जी, फिर से आपको घर वाले स्टेशन पे पहुँचने के बाद आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर आपके अंदर लक्षण पाए जाते हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो आपको तो फिर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जाते घर वाले स्टेशन पे पहुंचने के बाद, तो आपको घर जाने की इजाज़त मिल सकती है।